कि उन्होंने मुझे इस उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी बातों को, अपने विचार और अपना कुछ अनुभव यहाँ पर रख सकूँ। तो मैं सभी अपलाइन का और मेरे सीनियर और सिस्टम का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है, मैं उन लोगों का तहे दिल से फिर से एक बार थैंक यू करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया। तो मैं नागपुर सिस्टम से बिलॉन्ग करती हूँ। नागपुर के पास ही 17 किलोमीटर अंदर मेरा गाँव है, मनसर करके। मैं वहाँ से डेली अप डाउन करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ के साथ-साथ सपने मेरे बहुत बड़े-बड़े थे। मैं इस बिज़नेस में आने से पहले हाउसवाइफ थी और अपना घर गृहस्थी चलाते-चलाते कहीं न कहीं सोचती थी कि मेरे भी सपने कुछ ऐसे हो जैसे कि मैं मेरे नाम से मुझे कोई जाने, कोई पहचाने। मुझे भी ऐसा लगता था कि जो इनकम कमा रहे हैं हस्बैंड उसके उनके इनकम से घर-बार मैनेज करना बहुत मुश्किल जाता था। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि काश मेरे पास में जो इतना फ्री समय रहता है, इसके चलते भी मैं कुछ ऐसा काम करूँ जहाँ से मुझे भी इनकम आना शुरू हो जाए, मैं भी कुछ पैसा कमाना शुरू कर दूँ, ताकि जो छोटे-मोटे चीज़ें में जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, वो सब ना हो। ये सारी चीज़ें मैं सोचती रहती थी, तो मैंने अपनी खुद की शॉप ओपन की, जनरल स्टोर, पार्लर और कपड़े की शॉप मैंने अपनी खुद की डाली और जैसे-जैसे तो मैं शॉप ओपन करी तो अच्छी खासी चल ही रही थी, तो किसी मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मुझे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में समझने का, देखने का, समझने का और मौका मिला और बस मुझे तब हमारा सिस्टम मनसर में हुआ करता था। तो मनसर में मेरी फ्रेंड मनसर में ही रहती थी, तो उन्होंने मुझे एक संडे प्लेटफ़ॉर्म मतलब संडे जो प्रेज़ेंटेशन होता है हमारा, वहाँ पे मुझे उन्होंने इनवाइट किया और उसने मुझे शुरू में कुछ नहीं बताया, बस उसने बोला कि तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, तू मिलने के लिए आ जा करके। तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पर देखा तो संडे का प्रेज़ेंटेशन था, काफ़ी बढ़िया मुझे इन्फॉर्मेशन लगी और आज मुझे जब फ़ील्ड पे कोई कहता है ना कि हाँ, वो ये वही वाला काम है क्या? ये जोड़ने वाला है क्या? वो वही है क्या? चेन बनाने वाला है क्या? तो मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं कितने मतलब वो कितने पीछे ज़िंदगी जी रही थी। जिस समय मैंने इस इन्फॉर्मेशन को देखा था, समझा था तो मुझे कभी इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। ना मुझे कभी किसी कंपनी के बारे में कभी सुनने का, देखने का मौका मिला था। ना ही मैं कभी ऐसे किसी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानती थी कि वो चेन बनाने वाला होगा या फिर वो लोगों को जोड़ने वाला होगा। तो मैंने जब ये प्लेटफ़ॉर्म देखी थी तो ऐसा लगा था कि यार हाँ, जो मैं ढूँढ रही हूँ, वो यहाँ से हो सकता है। दुकानदारी का नॉलेज तो मुझे काफ़ी 2-3 साल मैंने दुकानदारी चलाई थी, तो दुकानदारी में जो मिलता था, वो बस पहले इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी बात आती है इन्वेस्टमेंट। दुकान में पहले इन्वेस्ट करना होता था है और उसी इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए सुबह 8 बजे से शॉप ओपन करके रात के 8 बजे तक, स्ट्रगल तो वहाँ पे भी था। मेहनत तो वहाँ पे भी थी। लेकिन स्ट्रगल और मेहनत करने के साथ-साथ मुझे पहले इन्वेस्टमेंट अपना खुद का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए ग्राहक दुकान में आते थे तो उनका 4 बातें सुनो। ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं उनका एडवाइस भी देते थे वो लोग। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि इस काम में ना जो मैं चाहती थी, जो मेरे सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन देखी, समझी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये कुछ हो सकता है यहाँ से मतलब मुझे पैसों के साथ-साथ पैसा तो कमाना ही था, उसके साथ मान-सम्मान भी मुझे चाहिए था। दुकान में बैठे-बैठे ना मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि कुछ ऐसा भी होता है क्या? क्या हम लेडीज़ें, क्या हम महिलाएँ कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या कि जहाँ से हम लोग खुले विचारों में, खुले माहौल में, खुले खुले आसमान में ऐसे कुछ ऐसा काम करें जहाँ से हम लोगों की इच्छाएँ हो, हम लोग भी अपनी मर्ज़ी से जी सकें। हमेशा घर गृहस्थी, परिवार, बाल-बच्चे, ज़िम्मेदारियाँ, इनके बीच रहते-रहते ऐसा लग रहा था कि सपने जैसे धुंधले हो गए थे, कहीं जैसे ख़त्म से हो गए थे। तो बस इस प्लेटफ़ॉर्म को जब मैंने देखा था एक फ्रेंड के थ्रू,
तो वो देखने के साथ-साथ प्लेटफ़ॉर्म मतलब इन्फॉर्मेशन चल तो रही थी, लेकिन ऐसा मन में कहीं न कहीं सवाल चल रहा था कि जो मैं ढूँढ रही थी क्या ये वही है? फिर एंड में मुझे जब पता चला कि नहीं, यहाँ पे हम लोगों को क्या-क्या अचीवमेंट लेने का मौका मिल सकता है, हमारी ज़िंदगी एक्चुअल में सपने जी कैसे पूरे होते हैं यहाँ से। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हमारे सपने तो और हमारे अ, परिवार की भी सिक्योरिटी की गारंटी हम लोगों को यहाँ से मिल रही थी। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे लगी, तो बस लास्ट में मैंने बस इतना ही सोचा कि चल ना करके देखती। कोशिश दुकानदारी में तो मैं अच्छा खासा कमा ही रही थी, पर कहते हैं ना कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इंसान छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कभी-कभी थोड़े पैसों के लिए भी अड़ जाता है। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने जब इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाया था, तो मैं पैसे लेकर नहीं गई थी। तो मेरे पास सिर्फ ₹100 थे और मैं मनसर में गई थी, तो मनसर तो पास ही था 3 किलोमीटर यहाँ से, मेरे गाँव से 3 किलोमीटर मनसर है। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैं पैसे लेकर नहीं गई, जब फॉर्म भरने की बात आती है, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ₹100 देकर अपना फॉर्म साइन अप किया था, बुकिंग देकर और फिर घर में आकर फॉर्म साइन अप किया। फॉर्म साइन अप करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि चलो अब हो गया, मेरा मेरे सपने पूरे हो गए। अब मुझे हर वो इच्छा जो मैं करती हूँ, वो चालू हो जाएँगा, पूरे हो जाएँगे। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि जहाँ से फिर मेरे सीनियर ने मुझे फ़ॉलो अप के साथ-साथ मुझे मुझे बाकी की डिटेल्स उन्होंने मुझे समझाए और मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया कि हमें अब सेकंड स्टेप मतलब जो शॉपिंग का होता है। तो मैंने शॉपिंग फिर उसके बारे में शॉपिंग किए। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे करके मुझे दुकानदारी में लोग कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है। तो मेरा भी यही था, मेरा भी डायलॉग यही था कि मेरे पास भी समय नहीं है। तो मैं सीनियर को हमेशा कहती थी कि सर मेरे पास समय नहीं है और अपलाइन तो अपलाइन होते हैं, उनको तो पता होता है कि सारी चीज़ें को किस तरह से हैंडल करना होता है। तो तब मैं चंद्रहास सर से नहीं मिली थी। अ, मेरे अपलाइन थे, तो मैं उ उन्होंने मुझे मेरा फ़ॉलो अप किया था। तो उन्होंने मुझे बताए थे कि ऐसा होता है आगे के स्टेप में फिर आप एक बार शॉपिंग करना होता है। चलो मैं इस बात के लिए भी एग्री हो गई, मैंने शॉपिंग भी कर ली। फिर उसके बाद में जब फॉलो पे फील्ड पे जाना होता था, तो मेरे पास समय नहीं होता था। तो फिर उसके बाद में मुझे सीनियर के साथ में सपोर्ट में मुझे काफ़ी मदद मिली। फिर मैंने जैसे-तैसे अपने हॉट लिस्ट पे काम शुरू किया, तो कहते हैं ना कि शुरुआत तो अपनों से ही होती है और अपने हैं तो सपने हैं, तो मेरा भी वैसा ही था कि 2 लोग तो जोड़ना है, चलो मिलकर कर लेती हूँ। तो मैंने सभी लोगों से बातचीत की है, फ़ॉलो किए, तो मेरे साथ में मैं जैसे-तैसे यहाँ से मंसर से फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे फिर मुझे गोवा गोवा का ऑफ़र ल था। तो मुझे गोवा के लिए मैं काफ़ी 50% तो क्वालीफ़ाई हो चुकी थी, 50% बाकी था। तो उसके लिए जो मैंने स्ट्रगल किया था, बाकी के जो मुझे लग रहा था क्वालीफ़ाई होने के लिए, तो मैं जो सीनियर के साथ में मैं इतना मतलब कि मैं नहीं कर पाऊँगी सर, मेरे से नहीं हो पाएगा सर। तो उस बीच फिर चंद्रहास सर ने मेरे मुझे चंद्रहास सर मिले, फिर उस समय पे चंद्रहास सर ने मुझे जो सपोर्ट किया, उन्होंने भी सपोर्ट सिर्फ़ बातों से किया, कि मैम आप कर सकते हो, मतलब हौसला अफ़ज़ाई किया, कि आप कर सकते हो और आपके अंदर वो है, कि आप कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ़ 1 दिन का टाइम था और मुझे 100 बिज़नेस वॉल्यूम निकालना था। तो फिर उन्होंने चंद्रहास सर ने मुझे जितना हिम्मत दिए, हौसला दिए कि आप कर मैम सकते हो। मैम मैम 100 पेजेस वाले नहीं 3 डीडी लग रहे थे। अनम्यूट कर लीजिए मैम। म्यूट हो गया मैम। अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, आ हाँ रही है हाँ। आवाज़। तो मुझे 150 समथिंग बिज़नेस वॉल्यूम लग रहा था और मेरे पास सिर्फ़ 1 दिन का टाइम था। तो फिर मुझे तब तक उसके पहले मुझे चंद्रहास सर से कभी कोई मतलब कॉन्टैक्ट नहीं था। बस प्रेज़ेंटेशन में सर आते थे, ट्रेनिंग में आते थे, तो मैं मुलाकात कर लेती थी। तो फिर उस समय जब मेरे मुश्किल समय चल रहा था, मेरे पास में समय बहुत कम था और मुझे 150 बिज़नेस वॉल्यूम लग रहा था।
गोवा क्वालीफाई होना था। उसी बीच मुझे चंद्रराज सर मिले और उन्होंने बस मुझे हिम्मत दी, हौसला दिए कि आप कर सकते हो, आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। तो वो बोलते हैं ना कि जब मरता क्या ना करता, तो मैंने भी सारे सारे पैतरे आजमाए, सारे फंडे को इस्तेमाल किया कि मैं कहाँ से 150 बिजनेस चालू निकाल सकती हूँ। मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ में, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लाए। उस वक़्त बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी होता है। काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि सही संघर्ष मतलब क्या होता है लाइफ़ में, अगर कुछ बनना है और टफ जो समय आता है, उस वक़्त अगर अपने को डिसीज़न लेना, एक तो 2 ही रास्ते होते हैं। एक तो बैक कर लीजिए या फिर आगे बढ़ जाइए। तो बैक करने के मेरे पास में तो हज़ार बहाने थे कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। और बस सामने बढ़ने के लिए मेरे पास में सिर्फ़ सीनियर का सपोर्ट था। सपोर्ट भी वही बस हिम्मत देना कि मैम आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा, आप कर सकते हो। बस इतना ही। तो फिर चंद्रा सर ने बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, कहाँ जाना है बताइए मैं आपको छोड़ सकता हूँ। ऐसे कर के मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया। पूरा एफर्ट लगाने के बाद कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है, वहाँ राह हो ही जाती है, मिल ही जाती है। तो बस सीनियर का सपोर्ट रहा और मेरी हिम्मत, हौसला, मैं क्वालीफाई हो ही गई गोवा के लिए। और गोवा की क्वालीफाई होने के गोवा जाने के लिए तो काफ़ी समय था, लेकिन उस पल का और उस वक़्त का रात में हम लोगों ने कम से कम 7:30 से 8 बजे के करीब मैंने 150 बिज़नेस सैलून कंप्लीट कर लिया। पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतना जोश, हिम्मत आई। सर मुझे बोलते थे कि आप कर सकते हो, आपके अंदर है, आप बहुत बढ़िया कर लोगे। वो तो कहते थे, लेकिन मुझे ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं। सच में मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हो ही गया। मैंने लास्ट के 7-8 बजे रात के 7-8 बजे तक मैंने वो 150 बिज़नेस सैलून निकाल ही लिया। तो उस पल की जो खुशी थी, उस पल की खुशी में मेरा पूरा मन सर नहीं समा रहा था। इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं सच में किस तरह से अपने सीनियर का धन्यवाद करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। गोवा जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। मेरे बड़े सपनों में से एक सपना था कि मैं गोवा भी जाऊँगी। हालाँकि वो सपना तो पूरा धुंधला हो चुका था कि उसमें पता नहीं धूल-मिट्टी, दुनिया भर का कचरा उस में सपने पे आ चुका था। लेकिन पता नहीं, जब मुझे मौका मिला, मुझे मेरे सर ने बताया कि अब अगर 150 बिज़नेस वॉल्यूम आज अगर 12 घंटे में निकाल लेते हो ना, तो आप गोवा जाओगे। पक्का समझ लो कि आप गोवा में ही हो। तो ऐसे सपने दिखा कर मुझे 150 बिज़नेस वॉल्यूम मैंने निकाल लिया और मैं गोवा क्वालीफाई हुई। इतना खुश हुई थी उस पहली टाइम, मैं मेरी शादी में भी इतना खुश नहीं हुई थी। तो इतना खुश मैं गोवा क्वालीफाई होने पे हुई थी। तो बस वहीं से एक हिम्मत मिली कि नहीं, फिर सर गोवा कब जाएँगे, सर गोवा कब जाएँगे? फाइनली हम लोग गोवा गए। फिर वहाँ का एन्जॉयमेंट, वहाँ की मस्ती काफ़ी मतलब मैं अपनी लाइफ़ के वो पल कभी नहीं भूल पाऊँगी। वहाँ पर कितने मतलब हमारे सिस्टम, सीनियर, कितने सारे लोग, वहाँ पर जाकर मेरा सबसे पहला विज़न क्लियर हुआ था कि नहीं, ज़िंदगी तो ये है, सपने तो ये है, लाइफ़ तो ये है, इसे कहते हैं। उसी दिन से मैंने ठाना कि नहीं, मैं आज अकेली आई हूँ। मैं अगली बार अपनी फैमिली के साथ में, मैं अपने परिवार के साथ में आऊँगी और हर एक अचीवमेंट यहाँ से लूँगी। तो मैं उसी समय से मेरा विज़न क्लियर हुआ कि बस जो मेरे सपने पूरे कर सकता है और जिसमें इतना वो कहते हैं ना कि गुर्दा, तो मेरे सपने पूरा करने का गुर्दा सिर्फ़ अदोशा वेलनेस में है। दूसरा और कहीं पे नहीं है। ना मेरी दुकानदारी से ये सपने पूरे हो पा रहे थे और ना ही किसी नौकरी से और ना ही मैं कोई ऐसा काम करती जिससे मेरे ये सपने पूरे हो सकते थे। मैं काफ़ी मतलब ऐसे हाई क्लास से बिलॉन्ग नहीं करती हूँ, मैं भी मध्यम वर्गीय इंसान से ही बिलॉन्ग करती हूँ, मिडल क्लास फैमिली से ही हूँ। कभी-कभी मुझे भी 100-100 रुपए के लिए तरसना पड़ता था। कभी-कभी मुझे भी ऐसे समय आ जाते थे कि ऐसा लगता था कि क्या कर रही हूँ मैं? दुकानदारी चला रही हूँ, लेकिन कभी पल ऐसा आता था कि सोचना पड़ता था कि इतना कमाने के बावजूद भी हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं सोचती थी, लेकिन उस वक़्त जो खुशी और जो माहौल मुझे मिला और मैंने वहाँ पर देखा गोवा जाने के बाद में मेरे जी जैसे लेडीज़ है वहाँ पर काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट लेकर वो भी मेरे ही जैसे म मिडल क्लास फैमिली
फैमिली से थी। मैंने काफ़ी लोगों को वहाँ पर देखा, एन्जॉयमेंट को देखा, सभी लोगों की स्पीच सुनी, हमारे डायरेक्टरों की स्पीच सुनी, डायमंड लोगों की स्पीच सुनी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जब ये लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मैं आप लोगों को बता दूँ, हम 5 भाई-बहन थे, 4 बहनें और 1 भाई। उन सभी में से सिर्फ़ मैं एक ऐसी थी, जो मैं बचपन से ड्रीमर थी। मैं सब लोग उनको जिस माहौल में डाल दो, वो इस माहौल में ढल जाते थे, लेकिन मेरा वैसा नहीं था। मुझे शुरू से ऐसा था कि नहीं, मेरा खुद का क्या है? मुझे खुद पे कुछ ऐसा था कि मैं खुद करूँ और कॉन्फिडेंसली बोल सकूँ कि हाँ, ये मेरा है। तो बस वही जिद और मेरा एक सपना, वो यहाँ से जस्ट मुझे ऐसा लगा कि पूरा हो सकता है। तो बस वहीं से मेरा मैं गोवा गई, वहाँ से अचीवमेंट और खुशियाँ मेरे पूरे इसमें वो खुशियाँ समा नहीं रही थी। मेरे पूरे क्या बोलते, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो आज तक गोवा गया है। काफ़ी मतलब मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो गोवा जाना मेरी सारी बहनों में, इस बिज़नेस में जॉइन करने से पहले मेरी बहनें काफ़ी मुझे ताने-कसा करती थी। मेरे भाई और मेरी बहनें मुझे बोलते थे कि एक अच्छी-खासी दुकानदारी छोड़कर ये क्या पागलपन करने बैठ गई तू? तुझे हमारे हमारे कास्ट में ये सारी चीज़ें नहीं होती, औरतें बाहर नहीं जाती और औरतों को ये सारी शोभा नहीं देती। मेरे बड़े तो बड़े, मेरी छोटी बहनें भी मुझे एडवाइस देने लगी थी, क्या तू ये क्या पागलपन कर रही है? ये तुझे शोभा नहीं देता। अब जब मैं नहीं मानने लगी, उनकी बातों को फ़ॉलो नहीं करी, सुनी नहीं, तो फिर वो ताने कसने लगे। कि तू ऐसी है, तो तू वैसी है, तो तेरे से ये, तो तेरे से वो, पता नहीं एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोले। लेकिन मुझे तो अपना दिशा, एक जो मेरा है फ़ोकस, वो मुझे मिल चुका था। कि भाई कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं गोवा भी जा सकती हूँ। मेरे भी सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। और जो मुझे मैं जो महसूस कर कर आई थी गोवा के जो बीच और हमारे डायमंड लोगों की स्पीच और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ से देख कर आई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर महसूस की थी। वो मेरे भाई-बहनों को और मेरे रिलेशन वालों को नहीं पता थी। एक्चुअल में पिक्चर तो मैंने देखी थी ना, इसी वजह से मैं उनकी बातों में नहीं आई क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो कर सकती हूँ और जो मैं एक दिन मैं उनको बस यही डायलॉग चिपकाती थी, देखना एक दिन आप लोग मुझसे मिलने के लिए ना लाइन लगाओगे। तो वो चिढ़ जाते थे मेरे ऊपर और क्या बोलते थे, बात है मैम। वो बोलते थे कि बस तू ये अपने क्या बोलते हैं उसको, ये जो अपने वो जो तोता रटता है, उसको बोलते हैं। तो वो मुझे बोलते थे, मेरे मेरे सगे भाई-बहन और मेरे रिलेशन वाले बोलते थे कि बस तू तो अब हवा में ही उड़ते जा, ज़मीन पे मत आना, हवा में ही रहना, ऐसे मुझे बोलते थे। तो मैंने ना कभी उनकी बातों में नहीं आई और ना ही मैंने मेरे इस करियर में मैंने इतनी खुशियाँ और संघर्ष भी उतना ही था, ऐसा नहीं कि नहीं करके। जब हम लोग यहाँ से देखते हैं ना कि 2 लाख जब प्लान देखते हैं तो बोलते हैं कि 2 लाख रुपए हफ्ता, 8 लाख रुपए महीना, 40 लाख रुपए साल का यहाँ से हम कमा सकते हैं। तो सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 2 लोगों को जॉइन कर लूँगी, हो ही जाएगा मेरा। और अपने दिमाग में पिक्चर भी बन जाती है कि वो मेरा फ्रेंड है और वो मेरे रिलेशन में वो है, वो तो कर ही लेंगे और वो तो जॉइन हो जाएँगे और मैं यहाँ से 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर दूँगी। तो फिर धीरे-धीरे सीनियर का सपोर्ट और मेरी एक आदत ऐसी है कि अगर मुझे किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ अगर अच्छी लग रही है और मुझे वो पाना है, तो मैं उसमें पूरी तरह से टूट ही पड़ती हूँ। ये मेरे बचपन से मेरी आदत है, किसी चीज़ में अगर वो बोलती है ना कि किसी चीज़ को हासिल करना है, तो पूरी शिद्दत से। और मैं हमारे आदरणीय संगीता मैम से भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। हमेशा विक्की सर की उनकी तारीफ़ करते रहते हैं कि लास्ट मोमेंट में शेरनी की तरह पंजा मारकर अपनी चीज़ को हासिल कर ही लेती है। तो बस वो थोड़ा-थोड़ा मेरे को भी आता है कि मैं भी संगीता मैम की तरह कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपनी चीज़ों को हासिल करूँ। वो मेरा है ना, तो मैं उसे छोड़ूँगी नहीं, मुझे करना है मतलब करना है। तो सेम मैं भी थोड़ा-सा थी कि चलो, तो मैं फैमिली वालों की बातों में नहीं आई। काफ़ी रिलेशन वालों ने भी मुझे बहुत बड़े-बड़े डायलॉग चिपकाए। बहुत बारी मुझे यहाँ से इस फ़ील्ड से हटाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी पुरज़ोर तो कोशिश की
कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से ना जुड़ूँ, इस प्लेटफ़ॉर्म से पीछे हट जाऊँ, मैं ये काम ना करूँ। अच्छा खासा दुकानदारी चला रही है, क्यों ऐसा कर रही है? बहुत सारी चीज़ें। तो वो तो उनकी क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं अकेली थी। मैं अकेली लेकिन थी शेरनी लेकिन तो शेरनी होती है ना। जी सर। और मैं अकेली थी लेकिन साथ-साथ में कहीं न कहीं जब मैं कमज़ोर पड़ जाती थी और मुझे जब ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो सीनियर का सपोर्ट जैसे अभी मेरे बीच-बीच में मुझे सर सपोर्ट कर रहे हैं, बस वैसे ही मुझे सीनियर का सपोर्ट मिला। उस वक़्त से जब मैं हिम्मत जभी भी हारती थी, जभी भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो हर हमेशा, हर पल मुझे स्वराज सर ने गाइड किया है, सँभाला है। उस मुश्किल दौर में वो जो समय आता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, ये जब हमारे दिमाग में चलते रहता है, तो सबसे बड़ा वो कहते हैं ना कि सलाइन का जो काम होता है, जो एक पेशेंट को पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है, तो एक सलाइन ऐसी होती है जिससे वो ज़िंदगी जीने की एक राह पे चल जाता है। तो वैसे ही हमारे सीनियर हमारे सलाइन का काम करती हैं। वो बड़े ही स्लो आती है, लेकिन काम बहुत ज़बरदस्त करती है। तो सीनियर का सपोर्ट मुझे हमेशा मिला, हमेशा गाइड मिला, हर पल-पल मुझे उनका सपोर्ट मिला। तो बस यही एक रास्ता है कि मैं उस वक़्त अकेली रहती थी। सारे रिलेशन वाले, सारे फ्रेंड सर्कल सभी आउट हो चुके थे। तब मेरे पास में फिर मेरे अपलाइन का साथ और सपोर्ट और सिस्टम इन लोगों को बस मैंने फ़ॉलो किया। तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, तो नॉलेज नहीं होने के कारण मैं जब लोगों से बातचीत करती थी, तो लोग मुझे उल्टा ज्ञान दे देते थे। "अरे! तू कहाँ फँस गई?" ऐसा-वैसा होता है ना आप लोगों के भी साथ। क्या मुझे जी कोई मैम जी। सपोर्ट कर सकता है? यस यस मैडम यस होता है। बिल्कुल मैम, हम सब तैयार हैं। होता है मैडम, होता है। मेरे साथ भी जी। हुआ है। हाँ, तो सब लोग मेरे पास में तो मेरा इस फ़ील्ड से मेरा कोई एजुकेशन नहीं था, मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं जब लोगों से बातचीत करती थी, हालाँकि मुझे मेरे लोगों के साथ में मेरे रिलेशन मेरे मतलब हॉट लिस्ट पे जब मैं काम करती थी, तो उन लोग मुझे उल्टा मुझे ही ज्ञान बाँटते थे। तो फिर मैं वार्म लिस्ट में चली गई, फिर वार्म लिस्ट में जाने के बाद में फिर मुझे मेरे पास नॉलेज की कमी थी। फिर मुझे चंद्रहास सर ने फिर से गाइड किया कि आप पहले एजुकेशन पे फ़ोकस कीजिए। तो फिर मैं अपनी दुकानदारी को 6 से 8 महीने पार्ट टाइम अपनी दुकानदारी को करते-करते पूरा मैंने एजुकेशन पे फ़ोकस किया। सीखा, हर फ्राइडे ट्रेनिंग, हर संडे का प्लान, इन्विटेशन, सैटरडे का ये सारी चीज़ें मैं सीनियर जैसे-जैसे मुझे बोलते गए, वैसे-वैसे मैंने 6 से 8 महीने कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ से सीखने पे फ़ोकस किया। फिर सीखने के बाद में ऐसा लगा कि फिर वो तो अपलाइन है ना, उनको पता होता है कि मैडम अब अपना हमारा बंदा अब प्रॉपर तरीके से प्लान देना, इन्विटेशन करना सीख चुका है। तो फिर मुझे सर ने खुद से बाहर निकलने के लिए बोला कि मैम अभी आप खुद से तैयार हो चुके हो, एजुकेशन काफ़ी आ चुका है। फिर भी मुझे अपने आप पर विश्वास शुरू में होता है ना कि हमारे हमको कितना भी हम लोग कर लें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। ऐसा होता है और मेरी टीम में भी ऐसा हो रहा है, हम लोग जब बोलते हैं उनको कि जाओ अब आप कर सकते हो, तो उनको विश्वास नहीं होता, लेकिन सीनियर को तो विश्वास हो ही जाता है कि अब ये कर सकते हैं। तो फिर मैं अपने पास के एरिया में खुद अकेली जाकर लोगों से बातचीत करना सीख चुकी थी, लोगों से बातचीत करना शुरू किया, उन लोगों से मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में शेयर करना शुरू किया। तो पता नहीं कहाँ से मुझे चंद्रहास सर ने मेरा प्लान देखा और मुझे ये कहा कि जाओ आपका प्लान दो, तो मैंने ऐसे ग्रुप प्लान मारी थी, तो ग्रुप प्लान में सर ने मेरा प्लान देखा था, तो उनका विश्वास और उनका कॉन्फिडेंस इतना मतलब मेरे ऊपर हाई हो गया कि बोले कि नहीं अब आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो वो बोल रहे थे कि आप कर सकते हो। तो फिर मैं करते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर यहाँ से हमारा सिस्टम हो गया पवनी सिस्टम मतलब यहाँ से सिस्टम पवनी सिस्टम में स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ से मुझे और मतलब कहते हैं ना कि परीक्षा भगवान जी परीक्षा हर तरह से लेता है, देता भी है और परीक्षा भी लेता है। तो फिर यहाँ से सिस्टम पवनी में चला गया। फिर पवनी सिस्टम में मुझे भी दिक्कतें बहुत परेशानी आई कि मैं अपनी टीम को वहाँ पर कैसे ये करूँ, तो सारी चीज़ें तो फिर आने-जाने में भी बहुत प्रॉब्लम। फिर से मुझे सीनियर का सपोर्ट मिला और फिर से सीनियर के सपोर्ट के साथ-साथ
फैमिली वालों में, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तब तक उनको समझ चुके थे कि हाँ, ये जिद्दी है और ये करना जिस चीज़ को ठान लेती है वो करके रहती है। तो मेरी जिद के आगे और मेरे सपनों के आगे मेरे हस्बैंड ने भी हार मान ली और कहते हैं ना कि पति मेरा है तो समझाना तो मुझे ही पड़ेगा ना। मैं फील्ड क्या पर बात है काफ़ी मैडम। मतलब सही बात है मैडम। लेडीज़ को भी लेडीज़ को भी यही बोलती हूँ कि कोई लेडीज़ अगर कोई ये डायलॉग बोलती है ना कि पति को मनाना पड़ेगा, मैडम आप मेरे पति को समझाने में, बोले भाई आपका पति है तो आप ही समझा सकते हो। ना आप मेरे हस्बैंड को समझा सकते हो और ना ही मैं आपके हस्बैंड को समझा सकती हूँ। क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ का जो कमज़ोर जो पल होता है, वो हम दोनों को ही पता होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को जैसे-तैसे मनाई और उनको भी ये मतलब कि नहीं मुझे करना है तो करना है। आप चाहे जो भी कुछ बोलो, जो भी करो, मैं करूँगी। मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभा रही हूँ। मैं बच्चों को बराबर से पाल-पोस कर रही हूँ, अपने घर की ज़िम्मेदारियों को आपको भी बराबर प्रॉपर टाइम से खाना, आपका सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटूँगी। अगर मेरी ज़िम्मेदारियों में मैं अगर कहीं पीछे हट रही हूँ और पूरा तरीके से फ़ोकस अपने बिज़नेस में कर रही हूँ, तो फिर आप मुझे बोल दीजिएगा। तो जैसे-तैसे जो भी फंडे मुझे उस पल याद आ रहे थे, तो अपने पति को जैसे-तैसे मनाई और उनका भी सपोर्ट फिर मुझे यहाँ से मिला। तो अब मेरे पास तो शस्त्र मेरा आ चुका था। हस्बैंड का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो पवनी सिस्टम में अगर यहाँ से जाने के लिए 80 किलोमीटर यहाँ से पवनी है, तो यहाँ से फिर मुझे पवनी जाना था, तो फिर सीनियर ने तो बोल दिया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि आपके अंदर वो डेयरिंग, वो काबिलियत है। लेकिन फिर बात आती थी कि यहाँ से 80 किलोमीटर जाना-आना तो फैमिली का भी थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए होता था। तो जैसे-तैसे मैंने अपने हस्बैंड को मनाई, फिर हस्बैंड के साथ-साथ बच्चों को भी, तो फिर फैमिली में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला मुझे उस पल से और आज भी अभी भी उनका सपोर्ट मेरे लिए एक ढाल की तरह एक सपोर्ट मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट लगता है कि फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है और फिर सीनियर का सपोर्ट तो हर हमेशा हमारे साथ में रहता ही है। तो बस इसी के चलते मैंने पवनी में भी अपना सिस्टम खड़ा किया, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छी बढ़िया सी टीम बनाई थी। फिर वहाँ से हम लोग आगे क्विट किए शिवनी जिला में हम लोगों ने वहाँ से सिस्टम अपना ओपन किया, वहाँ पे भी जाकर मैंने काफ़ी अब शिवनी जिला बोली तो वहाँ मनीषा पर हमारा मैम, जी सर। मनीषा जी, मुझे ना आपकी इनविटेशन कैसे करते हैं वो जानना है। आप इनविटेशन कैसे कर लेते हो इतना जबरदस्त? जी सर। 1 मिनट का समय ही बचा है अपने पास। बस 1 मिनट जी है सर, सर? इसीलिए चेंज किया सर। हाँ। जी, मेरी बातें कुछ लंबी चली गई, सॉरी। तो मैं सिवनी जिला में जब सिस्टम ओपन किया था, तो वहाँ पर दूर-दूर तक मेरा कोई रिलेशन नहीं था। तो सर ने मुझे बोले कि आप सिवनी में जा तो रहे हो, लेकिन आपका वहाँ पर जो है, लोग नहीं है तो कैसे करोगे? तो मैंने कोल्ड में इन्विटेशन करना शुरू किया। लोगों को मैंने वहाँ पर जाकर रेलवे स्टेशन पे अ, जो सिग्नल होता है वहाँ पे, बस स्टॉप पे जहाँ-जहाँ मुझे लोग दिखते थे, मैं वहाँ-वहाँ जाकर लोगों से इन्विटेशन किया और कोल्ड में मैंने शिवनी में सिस्टम खड़ा किया और वहाँ पर भी मैंने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट लेकर अपनी अच्छी खासी टीम खड़ी की। फिर शिवनी में भी वहाँ पर मैंने कोल्ड में इन्विटेशन किया, कोल्ड में लोगों को खड़ा किया, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी अच्छा मतलब अपना अचीवमेंट वहाँ पर भी लिया। फिर वहाँ से शिवनी से फिर हम लोग नागपुर में आए, वहाँ पर भी हम लोगों ने मैम, मुझे कोल्ड में ही जानना है कि इन्विटेशन आप किया। मैम आप क्या बोलते हैं ये जानना है। कोल्ड के लिए जी। बस कुछ नहीं, बस सामने वाले से 1 मिनट माँगना होता है। सर एक्सक्यूज़ मी